भारतीय गणितज्ञों में शुमार श्रीनिवास अयंगर, रामानुजन जैसे विश्वविख्यात गणितज्ञ को भला आज कौन नहीं जानता है, जिन्होंने भारत में गणित के विभिन्न सूत्रों, प्रमेयों और सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। 22 दिसंबर 1887 को मद्रास से करीब 400 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के इरोड शहर में जन्मे श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का बचपन कठिनाइयों और निर्धनता के दौर में बीता था। 3 वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे। तब परिवार के लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं वह गूंगे ही रह न जाए। लेकिन कौन जानता था कि यह बालक गणित के क्षेत्र में इतना महान कार्य करेगा कि सदियों तक उन्हें आदर सम्मान के साथ याद रखेंगे। उनका बचपन इतने अभाव में बीता कि वे स्कूल में किताबें अक्सर अपने मित्रों से मांगकर पढ़ा करते थे। उन्हें गणित में इतनी दिलचस्पी थी कि उन्हें इसमें प्राय 100% अंक ही मिलते थे। लेकिन बाकी विषयों में बेमुश्किल ही परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते थे, क्योंकि गणित के अलावा उनका मन दूसरे विषयों में लगता ही नहीं था। रामानुजन को गणित का इतना शौक था कि 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने लोनी द्वारा लिखित त्रिकोणमिति की प्रसिद्ध पुस्तक बगैर किसी मदद के हल कर त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी, और उसके बाद किसी की मदद के बिना अपने ही दिमाग से कई प्रमेय भी विकसित किए। उन्होंने कभी गणित में किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं लिया था। स्कूली दिनों में उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए अनेक योग्यता, प्रमाण पत्र तथा अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुए। गणित में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1904 में के रंगनाथ राव पुरस्कार भी। कुंभकोणम के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में अध्ययन करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, किंतु उनका गणित प्रेम इतना बढ़ गया था कि उन्होंने दूसरे विषयों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। दूसरे विषयों की कक्षा में भी वे गणित ही पढ़ते थे। इसी कारण से 11वीं कक्षा के रिजल्ट्स में वे अन्य विषयों में फेल हो गए, केवल गणित में ही उत्तीर्ण हुए। इस कारण उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। 22 वर्ष की आयु में उनका विवाह मात्र 10 वर्षीय जानकी के साथ हुआ। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर E.W. मिडलमास्ट के एक सिफारशी पत्र के साथ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन किया। आखिरकार उन्हें 30 रुपये मासिक वेतन पर वहां नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान वे समय मिलते ही खाली पन्नों पर गणित के प्रश्नों को हल करने लग जाया करते थे। गणित के क्षेत्र में सफलता उन्हें वास्तव में उसी दौर में मिली। वर्ष 1913 में रामानुजन ने गणित के प्रति अपने ज्ञान एवं रुचि को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय गणितज्ञों से संपर्क। एक दिन एक ब्रिटिश की नज़र उनके द्वारा हल किए गए गणित के प्रश्नों पर पड़ी तो वह उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उसी अंग्रेज के माध्यम से रामानुजन का संपर्क जाने माने ब्रिटिश गणितज्ञ और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.H. हार्डी से हुआ। उसी के बाद उनका हार्डी के साथ पन्नों का आदान प्रदान शुरू हुआ। हार्डी ने उनकी विलक्षण प्रतिभा को भांपकर 1914 में उन्हें अपनी प्रतिभा को साकार करने के लिए लंदन बुला लिया। समुद्री जहाज से करीब 1 माह लंबी यात्रा करके रामानुजन आखिरकार अप्रैल 1914 में इंग्लैंड पहुंच गए। वहां उनके लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में व्यवस्था की गई, जिसके बाद देखते ही देखते उनकी ख्याति दुनिया भर में फैल गई। गणित पर उनके लिखे लेख उस समय की सर्वोत्तम विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ करते थे। गणित में की गई उनकी अद्भुत खोजें आज के आधुनिक गणित तथा विज्ञान की आधारशिला बनी। लंदन की जलवायु और रहन सहन की शैली रामानुजन के अनुकूल नहीं थी, जिससे धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। खराब खाने की आदतों के साथ वे अथक परिश्रम भी कर रहे थे, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और जांच के दौरान पता चला कि उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों की सलाह पर 13 मार्च 1919 को वे भारत लौट आए, लेकिन यहाँ आने पर भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, बल्कि उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई।
अतः 26 अप्रैल 1920 को महज 32 वर्ष की अल्पायु में ही इस विलक्षण प्रतिभा ने कुंभकोणम में अंतिम सांस लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत सहित विदेशों में भी रामानुजन के जीवन और व्यक्तित्व पर कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वर्ष 1971 में रॉबर्ट काइनेलेशन ने द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक उनकी जीवनी लिखी और ब्रिटेन में वर्ष 2016 में इसी जीवनी पर आधारित एक फिल्म भी इसी नाम से बनाई गई। वर्ष 2007 में रामानुजन के महान व्यक्तित्व पर उपन्यास द इंडियन क्लर्क भी अमेरिका में प्रकाशित हुआ। वर्ष 2017 में भारतीय मूल के प्रोफेसर BS वरदराजन तथा उनकी पत्नी ने लॉस एंजल्स की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को $10 लाख दान देकर रामानुजन के सम्मान में रामानुजन विजिटिंग प्रोफेसरशिप की स्थापना की। रामानुजन के निधन के पश्चात उनकी 5000 से अधिक प्रमेयों को छुपाया गया, जिनमें से अधिकांश को कई दशकों बाद तक भी सुलझाया नहीं जा सका था। मद्रास के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उनकी हस्तलिखित